गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग ग्रामर सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं तो वो एक वाक्य के रूप में बोलते हैं, एक सेंटेंस के रूप में बोलते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वो वहां जा रहा है, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द टेम्पल, राम इज गोइंग टू द स्कूल। तो एक सेंटेंस के थ्रू बोलते हैं, पर हाँ बच्चों को यही नहीं पता होता कि एक सेंटेंस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और मेन वर्ब में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या जीरेंड फॉर्म। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो बच्चों को पता नहीं होती है। तो एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले तो हमें वो चीजें पता होनी चाहिए कि एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं कि एक सेंटेंस फ्रेम करने के लिए वो चीजें, वो कंटेंट हमारे पास हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया है, राम इज गोइंग टू दी मार्केट। अभी अगर मैं बच्चों से कभी पूछती हूँ कि इसमें बताओ मेन वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि काफी ज्यादा अच्छे बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे तक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसमें सेंटेंस में क्या कैसे फ्रेम हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज है, जो पहला होता है, ये जो पहली चीज लिखी होती है यहाँ पे, ये हमारा होता है सब्जेक्ट, कर्ता बोलते हैं जिसे हिंदी में। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स जो काम को कर रहा है या जिसके द्वारा काम को कराया जा रहा है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं कि हमारे उस काम का सब्जेक्ट कौन है, हमारे उस जो प्रॉपर सेंटेंस है उसको लीड कौन कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा, उसके बाद की जितनी भी चीजें बची हुई होती हैं वो सारी हमारी हो जाती हैं प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, प्रेडिकेट के भी अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे राम तो आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका यहाँ पे जो इज लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, डू, डज, इज, एम, आर, was, were, have, has, had, will and shall। ठीक है, ऐसी आपके पास इतनी ढेर सारी हेल्पिंग वर्ब आ गई है। पर एक सेंटेंस में हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि एक सेंटेंस उठाया उसमें 10-12 हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे जो मेन है, आपको मैं बात बताना चाहती हूँ वो मेन पॉइंट को। दूसरा है यहाँ पे गोइंग। गोइंग जो है वो आपका मेन वर्ब है। ठीक है, जा रहा है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सहायक क्रिया। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, और जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब को हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। वो कौन सा मुख्य काम कर रहा है। ठीक है, लीड वर्ब उसका जो होता है। तो अब यहाँ पे गोइंग में भी आपके ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, रीडिंग,
प्लेइंग। हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब की फॉर्म्स लगाते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हर सेंटेंस में अलग अलग तरीके की टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। किसी में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं, उसका एक बेसिक रूल है। अगर आप सब भी चाहते हैं कि मैं उसके लिए भी वीडियोस अपलोड करूं कि कौन से सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेन वर्ब भी आपकी क्या होती है, 3 टाइप्स की होती हैं। मेन वर्ब 3 टाइप्स। ये जो है आपका मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब तो है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म जो होती है, जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको हम जीरेंड फॉर्म बोलते हैं, GERUND, जीरेंड फॉर्म। 3 टाइप्स की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गो लिखा है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन, ठीक है। प्ले का ले लीजिए आप, प्ले, प्लेड, प्लेड। ये फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी अपने बुक से या नेट से आप याद कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग आपकी मेन वर्ब लगती है, ठीक। पास्ट का होगा तो पास्ट के हिसाब से लगेगी, प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग लगेगी, और फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग। इसके लिए भी मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी कि कौन से टेंस में कौन सा मेन वर्ब यूज होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद फिर आपको टेंस की भी वीडियोस में अपलोड कर दूंगी। अब आपका प्रेडिकेट के अंदर ही मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। इज, पहला इज जो था वो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया। ऐसी और भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन कराई हैं। फिर गोइंग, गोइंग मेन वर्ब है, और भी मैंने मेन वर्ब बताई है आपको बहुत सारी, ठीक है। मेन वर्ब में भी ये कौन सा फॉर्म है, जीरेंड फॉर्म है। और मेन वर्ब और वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी कितनी फॉर्म्स होती, 3 फॉर्म्स होती, 3 टाइप्स, क्या फॉर्म्स बोल सकते हो आप, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक, फॉर्म्स बोल सकते हो इसको। जैसे मैंने बताया गो का, गो, वेंट, गॉन। और जीरेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग। प्ले का, प्लेइंग। अब आपका इसके बाद बचा टू। टू आपका प्रीपोजिशन है, ये आपको पता ही होता है। टू और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ऑन, एट, इनटू, अंडर, ये सारे आपके एटसेट्रा बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। और द आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल है आपका, ठीक। आर्टिकल में भी
आपके 3 टाइप के आर्टिकल होते हैं, टाइप्स, ए, एन और द। अब नेक्स्ट है आपका टेम्पल। टेम्पल आपका ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ गया, किस काम के लिए गया, वो मंदिर गया, तो वो लास्ट जो जिस काम के लिए जिस डेस्टिनेशन पे गया या जो उसने करा वो उसका क्या हो गया कि वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका। पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट ने जिस डेस्टिनेशन को कंप्लीट किया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। राम इज गोइंग टू द टेम्पल, आपका सेंटेंस था राम इज गोइंग टू द टेम्पल। राम जो है मंदिर जा रहा है, ठीक। आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है सेंटेंस आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सेंटेंस जो आपका है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका सेंटेंस है। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, आप लोग वहां से देख लीजिए कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। आप एक बार